वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। 7वें और 8वें जायजे के तहत दोनों एक साथ इकट्ठी मिलेंगी। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि कर्ज इक़साद की रकम जल्द पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। इससे कबल वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहदे में अहम पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान को IMF की जानिब से मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मौसूल हो गया है। पाकिस्तान IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम 8 अरब डॉलर तक बढ़ाने और आइंदा साल तक तोसी के लिए कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात MKM और BAP को मनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MKM और BAP के कायदीन से राबता हुआ है। मुत्तहिदा ने वज़ीर-ए-आज़म से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया और कहा अगर तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद ना होने पर वो अपने फैसले में आज़ाद हैं। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वफाकी हुकूमत से एक और वजारत का मुतालबा। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी से मुताल्लिक फैसले पर अहम इजलास रवां हफ्ते तलब कर रखा है। तीनों इत्तेहादी जमातों में से किसी के भी अलहदा होने से वफाकी हुकूमत की अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले ट्रांसपोर्टर्स के लिए 10 रोज़ा तस्करा की शर्त ख़त्म कर दिया। अफगान ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला किया है। काबीना ने वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम पर हमले की मज़म्मत की। सूबाई वज़ीर दाखिला से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। अब जो वर्कर वीज़ा कैटेगरी अफ़गानिस्तान का है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर सब कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसमें ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की एक कैटेगरी को ऐड करके ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम के अंदर उसको मुतारिफ़ कराया गया है। 6 माह की जो मुद्दत मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसका इजरा किया जाएगा और जिस 6 महीने की जो मुद्दत है उसमें अगर 1 साल तक की तोसी करनी है तो वो वजारत दाखिला के पास इख्तियार हासिल होगा। हमारे जो वर्कर्स आते हैं जिनका तिजारत के अंदर, ट्रेड के अंदर उसको फ़रोग़ देने के अंदर भी उनका हिस्सा होता है, उनके लिए एक आसानी पैदा की गई है। जो टांक में पोलियो टीम के ऊपर हमला हुआ है उसकी पूरी काबीना ने शदीद मज़म्मत की। जो शहीद हुए हैं 2 कांस्टेबल्स और 1 पोलियो टीम के जो वर्कर थे, वो जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको फ़ौरी तौर पर हदायत जारी की कि इस पूरे वाक़या को फ़ौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट ली जाए। साजिश करके आने वाले कहते हैं महंगाई PTI की वजह से है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि अगर हमने महंगाई की थी तो हमें हुकूमत में रहने दिया जाता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के बाद क्या तब्दीली आई? महंगाई आसमान पर पहुंच गई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। साजिश करके मुल्क में मुआशी बहरान पैदा किया गया। इमरान खान ने मजीद कहा कि अवाम महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकले तो ये शेलिंग करते हैं। हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि साजिश करके आने वाले कहते हैं महंगाई PTI की वजह से है। अगर हमने महंगाई की थी तो हमें हुकूमत में रहने दिया जाता। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपने लोगों को तैयार किया कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की मुश्किल हालात हैं, यहाँ जनाब लोग तबाह हो गए और हर रोज़ इनकी स्टेटमेंट्स महंगाई मार्च के लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई। 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया, आसमान पे महंगाई पहुँच गई और जो माइशत है वो नीचे आ गई। तो सवाल ये है कि कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ में हैं। किधर गई बिजली? क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है? क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी? क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में। आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप ये साजिश करके आ गए तो अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और PTI ने किया। अगर हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, 3.5 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमें नहीं वो IMF कह रही थी कि ये कीमत बढ़ाओ या तेल की कीमत इतनी करो या बिजली की कीमत इतनी करो या डीजल की? तो हम तो प्रेशर भी ले रहे थे। ये कर क्या रहे हैं? माइशत संभाली नहीं जा रही, कीमतें इनसे रोकी नहीं जा रही, बाहर फिर रहे हैं हाथ फैला के वो इनकी मदद जिस तरह कर रहे हैं,
जिस तरह मैंने कहा कि वो कोई भी फ्री लंच नहीं होता, यानी कोई मुफ्त में आपकी मदद नहीं करता, वो कोई ना कुछ आपसे मांग रहे हैं। अगर इनका ख्याल है कि सिर्फ जुल्म करके और तशद्दुद करके किसी तरह लोगों को कंट्रोल करेंगे, ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। लेकिन पुरअमन एहतजाज हम सब करें बताने के लिए कि जमहूरियत में ये हमारा हक है। हुकूमत अगर डंडे बरसाएगी और टेयर गैस करेगी, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुव्वत से। कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद अलावा कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि हमजा शहबाज का वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार दिया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इलेक्शन हो सकता है। लगता है पंजाब में नया आइनी बहरान जन्म लेने वाला है। अदालत ने फैसला दिया तो 25 लोटों का वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि इंतज़ामिया को होश के नाखुन लेने चाहिए, कोई ऐसी हरकत ना की जाए, ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे वो हमजा शहबाज के आलाकार दिखाई दें। मजीद कहा कि हुकूमत से इनके इत्तेहादी और अवाम नाराज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल इत्तेहादियों की मिन्नतें की हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ऐसा दावा किया जा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, लेकिन महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। ये भी कहा कि इमरान खान को साजिश के तहत हटाया गया। लोटे सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं, गुंडागर्दी हुई। वो लाहौर में मीडिया से मुखातिब थे। गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि 63A का फैसला अभी आना है और ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे। महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। और ये जिस साजिश के तहत इमरान खान को उतारा गया कि आप देखें कि तरक्की पजीर मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। मैं इमरान खान के साथ 2 तारीख के जलसे के लिए रावलपिंडी से निकलूंगा। उन्होंने कहा सिंध में जो कुछ हुआ है ये खुली धांधली और खुली बदमाशी हुई है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि उनकी जमात भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेगी। हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो इनका सामना करने को तैयार हैं। जबकि हमाद अजहर ने कहा कि पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है। अगर आला अदलिया ने इसका नोटिस न लिया तो हालात ख़राब हो जाएंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी पूरी कोशिश है कि जितनी क़यादत है उसको इतना ज़्यादा मसरूफ़ रखें लाहौर के अंदर कि वो इलेक्शन का काम ना कर सकें। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ हुकूमत को कि आप बिल्कुल जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी होछे हथकंडे आप कर लें, हम इंशाल्लाह सारे तैयार हैं और इलेक्शन हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे। किसी तरीके से भी हमने आप लोगों को किसी किस्म की धांधली नहीं करनी देनी। जो दहशतगर्दी की अदालत के बाहर जो हो रहा है और जिस तरह इन अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून और आइन को इस्तेमाल किया जा रहा है हकूक़ को ज़ब्त करने के लिए सियासी वर्कर्स के, हम ये पुलिस फाशिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आला अदलिया ने इसका जल्दी नोटिस ना लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमेशा के लिए ये पुलिस फाशिस्ट स्टेट की बुनियाद जो है ये मुल्क में डल जाएगी और आइंदा कोई भी पार्टी जो है वो जमहूरी तौर पे और आइनी तौर पे इस तरह एहतजाज नहीं कर सकेगी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुस्लिम क़ाफ में इख्तलाफ नहीं, हम सब एक ही हैं। इख्तलाफात की ख्वाहिश हमेशा से नून लीग में रही है। बजट सिर्फ उस असम्बली में आइनी और कानूनी तौर पर पास होगा। पोजीशन आपके जो आपसी इख्तलाफात को लेके बड़ी कह रही है कि ये आपस में झगड़ पड़े हैं, 2 जमातें बन गई अब काफ लीग की। बिल्कुल गलत सोच, गलत ख्वाहिशात, वो तो हमेशा रही हैं शरीफों की। तो सर आपस में एक ही है, काफ लीग एक ही है 100%। तो सर और एक रहेगी भी। चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीग के दावे की तरदीद कर दी। चौधरी शुजात का कहना है कि पंजाब असम्बली में उनकी तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हैं। काफ लीग के अरकान चौधरी परवेज़ इलाही को ही वोट देंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि गलत अफवाहें फैलाकर
قاف لیگ کے کسی رکن اسمبلی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مسلم لیگی اراکین پنجاب اسمبلی نے ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی ہے۔ انشاءاللہ وہ چوہدری پرویز الہی کی حمایت کریں گے۔ چوہدری شجاعت حسین نے کہا کہ انہوں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، ہمیشہ صاف گوئی کا درس دیا، بے بنیاد افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 19 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما جمشید اقبال چیمہ، حماد اسد، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، شفقت محمود اور دیگر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے تمام رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع کر دی۔ تمام رہنماؤں پر 25 مئی کو لانگ مارچ کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ شدید حبس کی کیفیت میں گھنٹوں جاری رہنے والی بدترین لوڈ شیڈنگ اہل لاہور پر ستم ڈھانے لگی ہے۔ لیسکو کو 600 سے زائد میگا واٹ کے بڑے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سہیل قیصر اپنی رپورٹ میں۔ شدید حبس اور بدترین لوڈ شیڈنگ کا اشتراک اہل لاہور پر ستم ڈھانے لگا۔ بیشتر کاروبار رات 9 بجے بند، اتوار کو بھی متعدد نوعیت کی دکانیں کھولنے پر پابندی، لیکن سب بے سود۔ لیسکو کی طلب 5450 میگا واٹ، لیکن صرف 4850 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں شارٹ فال 600 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ لائٹ کی تو اتنی پرابلم ہے سر کہ ہر گھنٹے بعد لائٹ جا رہی ہے اور اتنی گرمی اور حبس ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ 3 مہینے پہلے جو ہے حالات بالکل ڈیفرنٹ تھے، اب 3 مہینے کے بعد جو حالات ہیں نا یہ بالکل چینج ہے۔ یا تو عوام کو بتایا جائے نا حقیقت ہے کیا۔ بجلی کی کمی کے باعث شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 7 گھنٹوں تک جا پہنچا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے موسم کا مقابلہ کرنا تو مشکل ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ حالات شہریوں کو سیخ پا ہونے کے ٹھوس چواس مہیا کر رہے ہیں۔ لائٹ کی وجہ سے بہت کاروبار متاثر ہوا ہے۔ کام بانا ہوتا ہے یا کر رہے ہوتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے، اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں۔ گاڑی کا کام کرانے کے لیے بیٹھا ہوں، لائٹ گئی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے لائٹ آئے گی تو پھر کام شروع ہوگا آپ کا۔ پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ آنے والے دنوں کے دوران حبس کی کیفیت مزید شدید ہونے کے بھرپور امکانات موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قدرت سے مقابلہ کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن صورتحال تب زیادہ افسوسناک ہو جاتی ہے جب ہم اپنے ہی پیدا کردہ مسائل کے باعث تکلیف میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ سہیل قیصر، دنیا نیوز، لاہور۔ اہم خبر دیں گے آپ کو۔ انگلش ٹیم کے سابق کپتان ویم مورگن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ مورگن نے 16 ٹیسٹ، 248 ون ڈے اور 115 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے ہیں۔ مورگن ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کمنٹری سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ جی ہاں، شاندار کیریئر کے بعد اب ویم مورگن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ عید قربان کی آمد شہر میں قائم کردہ مویشی منڈیوں میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ لمپی اسکن سے بچاؤ کے لیے محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے کیمپ لگا دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے شبیر حیدر، جو اس وقت سگیاں مویشی منڈی میں موجود ہیں۔ جی شبیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، عید قربان کی آمد ہے۔ شہر میں قائم کردہ مویشی منڈیوں میں جانوروں کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے اور بڑی تعداد میں جانور جو ہیں وہ شہر لاہور میں لائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے ٹیمیں بھی جو ہیں وہ تعینات کر دی گئی ہیں کہ جتنے بھی دوسرے شہروں سے جانور آ رہے ہیں ان کو پہلے ان کے پاس جو ہے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیکھا جا رہا ہے کہ آیا کہ اس کو لمپی اسکن کی ویکسین لگی ہوئی ہے، یعنی اگر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی جانور آ رہا ہے تو اس کو اتارنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پہلے اس کو یہاں پر چیک کیا جاتا ہے اور اس کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور ویکسینیٹ کرنے کے بعد ان جانوروں کو اتارا جاتا ہے۔ اگر کسی جانور کے اندر لمپی اسکن بیماری کی کوئی بھی تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے قرنطینہ سینٹر مانگا منڈی ہسپتال میں جو ہے منتقل کر دیا جاتا ہے، وہاں پر اس کا علاج مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹر فواد، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ لمپی اسکن بیماری کو عام آدمی کیسے پہچان سکتا ہے۔ جانور کو پوری طرح سے ہاتھ لگایا جائے، یوں اس کے اوپر پوری جلد پہ ہاتھ پھیرا جائے، اور اگر کوئی بھی گلٹی یا نوڈیول فیل ہوتا ہے تو آپ اس جانور سے احتیاط برتیں، وہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی گلٹی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کا جانور ماشاءاللہ تندرست ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی خریدار ہے جو خریدنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹروں سے رجوع کریں اور ان کی مشاورت کر لیں اگر کہیں پر ان کو شک و شبہات نظر آ رہے ہیں۔ جی